अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ। उनके जन्म के समय भगवान शिव की कृपा से उन्होंने घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज की, जिससे उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा ने अपने पिता से धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वह जन्म से ही एक महान योद्धा थे और सभी प्रकार के अस्त्रों में पारंगत थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया। वह दुर्योधन का प्रिय मित्र और कौरव सेना का सेनापति था। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उन्होंने युद्ध के दौरान कई पांडव योद्धाओं को मारने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने पांडवों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। इससे अश्वत्थामा का अस्त्र बेकार हो गया। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला, जो द्रोणाचार्य का शिष्य था। यह कार्य उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। यह कार्य अत्यंत क्रूरता से भरा था और इससे उनकी निंदा हुई। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर हो जाएगा, लेकिन उसे हमेशा दुख और पीड़ा सहनी पड़ेगी। यह श्राप उसे चिरकाल तक भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान मिला, लेकिन यह उसके लिए एक अभिशाप बन गया। वह हमेशा अकेला और दुखी रहा। अश्वत्थामा ने जंगलों में भटकते हुए अपने जीवन के दिन बिताए। वह कई बार लोगों के सामने आया, लेकिन उसकी पहचान छिपी रही। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जो उसे असाधारण शक्तियां प्रदान करती थी। यह मणि उसे किसी भी अस्त्र से सुरक्षित रखती थी। अश्वत्थामा ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कठोर तपस्या की। वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। अश्वत्थामा ने कई अन्य योद्धाओं से मुकाबला किया, लेकिन उसकी अमरता और शक्तियों के कारण कोई भी उसे हरा नहीं सका। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह विभिन्न स्थानों पर देखे जाने का दावा किया जाता है। लोग उसे जंगलों में भटकते हुए देखते हैं। अश्वत्थामा ने अपने जीवन में शांति की खोज की, लेकिन उसके द्वारा किए गए पापों का बोझ उसे हमेशा परेशान करता रहा। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य को याद करता रहा और उनके प्रति अपने कृत्यों के लिए पछताता रहा। अश्वत्थामा ने अपने अमर जीवन का उपयोग मानवता की सेवा में करने का प्रयास किया, लेकिन उसके पापों का बोझ उसे रोकता रहा। अश्वत्थामा ने अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। अश्वत्थामा ने अंततः मोक्ष की प्राप्ति की, लेकिन उसकी अमरता का श्राप उसे हमेशा दुखी करता रहा।